नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज फिर मैं एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ। ये वीडियो बनाई जा रही है राजनीति के ऊपर, और राजनीतिक उन मुद्दों को उठाया जा रहा है जो कोई नहीं उठाता, जो इन पे कोई विश्लेषण नहीं करता। मैं उन मुद्दों को उठा रहा हूँ। देखिए, मैंने चारों तरफ सुना है कि भारत में लोकतंत्र है। हर जगह जहाँ भी सुनता हूँ कि एक लोकतांत्रिक देश है, एक लोकतांत्रिक भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये शब्द सुनाई देते हैं। और जब मैंने काफ़ी इस पे सर्च किया तो मुझे पता लगा कि यार, जिस लोकतांत्रिक परिभाषा को तो ये पूरा ही नहीं करता है। ना आज पूरा करता है, और ना जब शुरू में इसकी परिभाषा दी गई थी, जब भी पूरा नहीं कर पा रहा था। कैसे? अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन ने परिभाषा दी थी कि लोकतंत्र की परिभाषा है कि जनता में से ही, जनता के द्वारा और जनता के लिए सत्ता सिंहासन पर जो काम करता है वो लोकतांत्रिक है। जब ये परिभाषा बनाई गई, ना जब ये परिपूर्ण थी और ना आज परिपूर्ण है, चूंकि चिरकाल से ही राजतंत्र और लोकतंत्र कहे जाने वाले, प्रजातंत्र लोकतंत्र कहे जाने वाले, हमेशा जनता के बीच में दो वर्ग रहे हैं। एक शोषित समाज रहा है और एक शोषक समाज रहा है। शोषित समाज कभी भी स्वतंत्र निर्णायक सोच नहीं रख पाया, ना अपने बौद्धिक विकास को कोई स्तर दे पाया। लेकिन शोषक समाज ने अपने बौद्धिक विकास को नकारात्मक सोच के साथ इतना विकसित किया कि वो नए नए तरीके रोज के शोषण करने की नीतियां ढूंढते रहे, और उसमें हर नीति में अपना निजी स्वार्थ उसमें छाया रहा। चाहे वो धन संचय हो, चाहे वो विलासिता हो, आनंद हो, प्रसिद्धि हो, सम्मान हो, ये सारी चीज़ें पाने की वो कोशिश करता रहा। और जब उसके लिए व्यवस्थाएं रहीं, वो सारी व्यवस्थाओं को स्वीकारता रहा, लेता रहा। लेकिन इस शोषित समाज को के पास ना तो कोई सुविधा थी, और कोई सुविधा ना होने के बावजूद ना बौद्धिक स्तर उसका ऊंचा उठ पाया। बस जो शोषक समाज ने जिस लाइन को दे दिया, उसी लाइन पर चल दिया। धीरे धीरे प्रजातंत्र से, ब्रिटिश प्रजातंत्र से हम आज़ाद हुए, और फिर एक लोकतंत्र की परिभाषा में दी गई, और वही घिसी पिटी वही परिभाषा लोकतंत्र की हमारे पर थोपी गई। जब भी हमारा समाज दो वर्गों में बटा था, आज भी दो वर्गों में बटा हुआ है, शोषक और शोषित। जब शोषक और शोषित दो वर्गों में बटा हुआ था, और संविधान एक शोषित समाज के आदमी ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, तो बहुत कुछ अधिकार इक्वल करने के लिए, समान करने के लिए बहुत अधिकारों का उन्होंने हमें दिया, आरक्षण दिया, विशेष सुविधाएं दी संविधान में, और जो सर्वसम्मति से पास करवाया, आज लागू भी करवा दिया। लेकिन उन्होंने शोषण के बौद्धिक विकास को इतना तीव्र रखा कि वो जब संविधान एक्सेप्ट किया गया, ना वो जब कमजोर पड़े थे, ना आज कमजोर पड़े हुए। कल भी वो अपनी बौद्धिक सोच से शोषित समाज पे शाम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर सत्ता सिंहासन की कुर्सी तक पहुंच जाते। समता समानता खत्म।
समता समानता खत्म। समता समानता कहाँ रह गई? क्योंकि कल भी वो सत्ता सिंहासन पे थे, उसके पास धन था, दो सारी चीजें थी और शोषक नीतियां थी, और वो शोषक नीतियां साम दाम दंड भेद की नीतियां थी, और उन्हीं नीतियों के बलबूते पे वो आगे बढ़ते रहे और हमें लालच दे के, किसी भी तरह का लालच दे के अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रख के वो आगे बढ़ते रहे। चाहे वो विलासता हो, आनंद हो, सम्मान हो, प्रसिद्धि हो, वो पाने की लालसा उनमें बनी हो, आज भी बनी हुई है। आज सत्ता सिंहासन पे बैठ के कोई ये नहीं कह सकता कि भाई आप निष्पक्षता से काम कर रहे हैं, आप संविधान के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। संविधान को ना उन्होंने जब लागू किया था, जब माना था, ना आज मान रहे हैं। समानता तो आने ही नहीं दी। हाँ, इतना जरूर है कि शोषित समाज में बाबा साहब के संविधान से एक करवट जरूर बदली है, एक दिशा शोषित समाज को थोड़ा सा स्टैंड होने का मौका जरूर मिला है। और शिक्षा में, चाहे आरक्षण की वजह से शिक्षा में भागीदारी मिली है, और आज शिक्षा में भागीदारी का ये नतीजा है कि मैं भी एक शोषित समाज से आता हूँ और आज खुलकर सत्ता सिंहासन के खिलाफ बोल सकता हूँ, अपने अधिकारों के बारे में जान सकता हूँ। हम अपने अधिकारों के बारे में जान सकते हैं, लेकिन हम अपने अधिकारों के बारे में यही है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मुझे यही पता है। मुझे समानता और समता के का तो मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं समान और समता का टारगेट पूरा कर रहा हूं, नहीं। चूंकि शोषक समाज ने अपनी साम दाम दंड के भेद की नीति से अपने आप को ऊंचा उठाया, और इतना ऊंचा उठाया कि सत्ता सिंहासन पर आज तक काबिज है। और संविधान में जो हमारी विशेष अधिकार हमें दिए गए थे, उनका हर जगह से हनन करता रहा है। वो नहीं चाहता कि ये गैर बराबरी की व्यवस्था खत्म हो। वो चाहता है शोषक और शोषित का खाई उतनी ही गहरी हो जितनी पहले थी। मगर अब बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है, क्योंकि शोषित की संख्या बहुत भारी है और शोषक बहुत कम है। वो सारे देश की धन संपत्ति को इकट्ठा करके उस पर कुंडली मार के बैठ सकते हैं, लेकिन उस कुंडली मार के बैठने का उन्हें कोई फायदा नहीं है। चूंकि शोषक समाज जब कुंडली मार के बैठता है, कमाए नहीं जाता, तो उसके वंशज जो है धीरे धीरे उस चीज को, नेगेटिविटी को, नकारात्मक सोच को और विकसित करते हैं। और जितना विकसित करेंगे उतना देश का, समाज का सब नुकसान ही करेंगे। अगर सही दिशा में काम करना है तो कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें जरूर चाहिए जो स्वतंत्र निर्णायक की सोच को, इस गैर बराबरी की लड़ाई को, गैर बराबरी की व्यवस्था को इक्वल लाने में हमारा सहयोग दे। उसके लिए प्रॉपर योजनाओं की जरूरत है, प्रॉपर प्रगतिशील विचारों की जरूरत है, सूझबूझ के धनी लोगों की जरूरत है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि वैसी व्यवस्था में आप अपना योगदान दें। और यहाँ तक कि मैंने इसके लिए काफ़ी दिन से प्रयास शुरू कर दिया, और ये समता, समानता और लोकतांत्रिक परिभाषा तभी पूरी हो सकती है कि जब समाज में सकारात्मक सोच का सिद्धांत लागू हो। अब सकारात्मक सोच की परिभाषा पूरे विश्व नहीं जानता, चाहे उनके पास बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां आ रही हों। वो सारी यूनिवर्सिटियां जितना भी सकारात्मक सोच पे अपना लिटरेचर तैयार करती हैं, वो व्यक्तिगत चरित्र को ऊंचा नहीं करती, बल्कि विलासी बताती हैं कि प्रगतिशील हो, ऊंचा अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अपने आप किसी का बुरा मत चाहो, बस इतना, बुरा मत चाहो। और हर वक्त
वो आशावादी बना के रखती है, और जब वो आशावादी बना के रखती है तो वो कभी प्रगतिशील या सकारात्मक सोच की परिभाषा को पूरा नहीं कर सकता। सकारात्मक सोच का सिद्धांत है कि स्वयं सेवी, श्रम सेवी और आदर्श आत्मनिर्भर हो। जब स्वयं की पहचान करोगे तो आप मेहनतशील हो जाओगे, और जब श्रम सेवी हो जाओगे तो मेहनतशील हो गए, और फिर आदर्श आत्मनिर्भरता का मतलब लोग नहीं जानते। आदर्श आत्मनिर्भर केवल वही व्यक्ति है जो आवश्यकता से अधिक संचय ना करे, कुछ भी आवश्यकता से अधिक चाह ना रखता हो। पर्याप्त उसका मूल है, जो उसे चाहिए केवल उतना ही ले, उतना ही सब कुछ करके अपने समाज को, अपनी व्यवस्था को, अपने पर्यावरण को सही मेंटेन बना के रखने में अपना पूरा ध्यान लगा दे। अपनी बुद्धि का बल पूरा वहाँ लगा दे पर्यावरण में, और विश्व शांति में, मानव विकास में स्वयं सेवी, श्रम सेवी भाव पैदा हो। जब जहाँ आदर्शता आ जाएगी वहाँ सारी नकारात्मक सोच पीछे हट जाएगी। सकारात्मक सोच एक दिया अंधेरे को बुरी तरह से बाहर के भगा देता है। जिस दिन इंसान में, मानव में सकारात्मक सोच की, नकारात्मक सोच तो वहाँ रुक ही नहीं सकती। लेकिन पूरे विश्व में अभी तक नकारात्मक सोच ही प्रभावी है। सकारात्मक सोच लाखों लोगों में कोई एक आदमी होता है, और वो आदमी भी अपनी बात को एक सही प्लेटफॉर्म से लोगों के बीच तक नहीं पहुंचा सकता, और ना पहुंचा पाता क्योंकि उसके पास वैसी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जिसमें युवा वर्ग इस सकारात्मक सोच के ऊपर काम करे, और देश को, समाज को, मानवता को एक सूत्र में बांध सके। आज की वीडियो में अपना इतना ही विराम देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट्स, लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करके जितना आप योगदान दोगे उतना इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा। मैं अधिक ज़्यादा ना कहते हुए आप लोगों से बार बार ये गुजारिश कर उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों के बीच में पहुँचाए, समन्वय जैसी चीज़ें तैयार करें। जय हिंद, जय भारत।